नमस्कार। आज मैं इतने भरोसे के साथ आई हूँ, इतने विश्वास के साथ आई हूँ कि आज का जो विचार है, इस विचार से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ज़िंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है। जी हाँ, आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, ये जो पूरी कायनात है, ये ना शब्द के लिए ना यानी NO नो और ना, नो, नहीं, मत, इस तरह के जो नेगेटिव ना वाले वर्ड होते हैं ना, फैमिली वाले, इन शब्दों के लिए प्रकृति एकदम बहरी है, उसको ये शब्द सुनाई ही नहीं देते। इसके अलावा उसे सब सुनाई देता है। अब इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे? मान एक एग्जाम्पल ले, एक माँ है, अपने बेटे को बोलती है बेटा शरारत मत कर, शरारत मत कर। अब क्योंकि जो माँ है या कोई भी XYZ एनी पर्सन, जो शब्द वो मुंह से बोलता है या माइंड से सोच, माइंड उसका बोलता है, वो शब्द इस प्रकृति में जाते, इस कायनात में जाते हैं। और प्रकृति में गए, कायनात में गए, और प्रकृति ने वो मत शब्द, वो नहीं शब्द, वो नो शब्द, वो ना शब्द, वो बहरी है, उसने सुना ही नहीं। अब वो विचार उसने उस पर्सन तक पहुंचाया, यानी यहाँ माँ बेटे तक वो बात पहुंचा रही है। पहले बोले गए शब्द, सोचे गए शब्द प्रकृति में जाते हैं, फिर वो मेटेरियलाइज होकर उस पर्सन तक पहुंचते हैं, उस परिस्थिति के रूप में कन्वर्ट होकर सामने आते हैं। तो अब यहाँ माँ के द्वारा बोला गया वो शब्द बेटे तक पहुँचा। क्या पहुँचा? माँ ने तो ये बोला था ना कि बेटा शरारत मत कर, प्रकृति में गया, प्रकृति मत शब्द, ना शब्द, नो शब्द नहीं सुनती, नहीं, बहरी है। अब प्रकृति ने क्या सुनाया बेटे को? बेटे शरारत कर। अब क्या देखते हो आप? मोस्टली क्या देखते हो? जब माएँ रोकती हैं तो बच्चे शरारत करते हैं। जो उनको, माँ को क्या शिकायत होती है कि मैं जिस चीज़ को मना करती हूँ वही करते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं इसकी सच्चाई, इसके पीछे जो सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि प्रकृति ना शब्द के लिए, मत शब्द के लिए, नहीं शब्द के लिए बहरी है, नहीं सुनाई देता इसे। तो आप प्रकृति के इस गोल्डन नियम को जान लीजिए और इस नियम को जानते हुए अपनी ज़िंदगी में आप काम कीजिए। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली चमत्कार होने वाले हैं। आप इसी को एक और एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। कोई पर्सन है, वो मान लो बीमार रहता है, वो ये बोलता रहता है मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ये प्रकृति का गोल्डन रूल मालूम ही नहीं है कि प्रकृति नहीं शब्द के लिए, नो शब्द के लिए, ना शब्द के लिए तो बहरी है। अब किसी ने बोला मुझे बीमारी नहीं चाहिए, प्रकृति तक वो गए शब्द, प्रकृति ने क्या सुना? मुझे बीमारी चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसने सुना ही नहीं, वो डम है। नेचर इज डम फॉर नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, राइट? तो अब क्या है, उस पर्सन के पास सिचुएशन कैसी कन्वर्ट हो गई? मुझे बीमारी चाहिए। आप देखते होंगे जो लोग ज़्यादा बीमारियों की शिकायत करते रहते हैं उनकी ज़िंदगी में और बीमारियां आती जाती हैं। क्यों होता है? अभी तक शायद समझ नहीं पाते थे, लेकिन इसका कारण वही है कि प्रकृति ना शब्द के लिए बहरी है। आप प्रकृति से जो भी चीज़ ना बोलेंगे वो सुनती नहीं, उसको वो ना छोड़ के जो आपका सेंटेंस बनता है आपको वो देगी, वो ऐसी सिचुएशन देगी, वैसे लोगों से मिलवाएगी। जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि मुझे बुरे लोग नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे बुरे लोग नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो क्या हुआ? प्रकृति ने क्या सुना कि ये पर्सन क्या बोल रहा है? मुझे बुरे लोग चाहिए ज़िंदगी में। नो को क्रॉस लग गया ना, नो तो प्रकृति बहरी है, नहीं सुनती। अब आप देखेंगे उस पर्सन की ज़िंदगी में आने वाले टाइम में बुरे लोग, यानी जिन लोगों को पसंद नहीं करता वैसे ही लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं, और ये सच्चाई है। आप इस एग्जाम्पल को आप अपनी लाइफ में आप सोच कर देखिएगा। कभी आपने कुछ ऐसा मन में बोला होगा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आपने नहीं बोला, प्रकृति ने तो नहीं सुना ही नहीं, प्रकृति बहरी है, और वैसी ही सिचुएशन आती हैं ज़िंदगी में। कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है
कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए। आप देखते हो कि गरीब लोग ज़्यादातर गरीब ही रहते हैं। क्यों? उन्होंने प्रकृति को ऑर्डर दिया, मुझे गरीबी नहीं चाहिए। तो नहीं वर्ड तो प्रकृति सुनती नहीं है, तो क्या हुआ उसमें, मुझे गरीबी नहीं पे क्रॉस लगा चाहिए। तो देखते हो कि वो लोग वैसे ही बने रहते हैं, उनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती रहती है कि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस पूरे विश्वास के साथ आई ही थी कि इस प्रकृति के गोल्डन रूल को, इस प्रकृति के सुनहरे नियम को आपके साथ साझा करूंगी। और ये नियम आप प्लीज़ अपनाइएगा अपनी ज़िंदगी में, और इस नियम के बारे में आप जिन जिन का भला करना चाहते हैं उनको भी इस नियम के बारे में बताइएगा। उनकी ज़िंदगी में भी आपके द्वारा उनकी ज़िंदगी में भी भला हो सकता है और आपको दुआएं मिल सकती हैं। तो आज मैं इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि आप नेचर के इस गोल्डन रूल को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, औरों को भी बताएंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे, औरों को भी बढ़ाएंगे। सदा खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, सदा आगे बढ़ते रहिए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू।